बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे, आमीन। जी, आज मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ चिकन शामी कबाब की, जो कि बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो जी शुरू करते हैं। तो जी, शामी कबाब बनाने के लिए मैंने ये ली है 1 पाव दाल, यानी कि 250 ग्राम दाल। और दाल को मैंने सारी रात पानी में भिगो दिया था, तो अब इसका पानी मैंने निकाल दिया है। तो वो हम इस पतीली में डाल देंगे जिसमें मैंने इन चीज़ों को बॉईल करना है। और ये आधा किलो मैंने बोनलेस चिकन लिया है और इसको अच्छे से मैंने धो लिया और छोटे पीसीज में मैंने काट लिया हुआ है। तो वो इसमें डाल देंगे अब मैं इसमें डाल दूँगी एक छोटे साइज़ की प्याज, 6 अदद हरी मिर्चें छोटे साइज़ की थी वो कटी हुई डाल देंगे इसमें। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टीस्पून साबुत ज़ीरा। अब इसमें जाएंगे कुछ मसाले, 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्च और 2 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी। नमक मिर्च का इस्तेमाल अब अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 कप पानी। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। जी, तो दाल और चिकन को मैंने पकने के लिए चूल्हे पर रख दिया था। तो अब इसमें देखिए बॉयल आ गया, तो इसको एक दफ़ा अच्छे से हिला लें। और इसको ढाँप कर थोड़ा सा इस तरह रखें और ढाँप कर स्लो आंच पे इसको पकने के लिए रख दें। तब तक हमने पकाना है जब तक ये पानी टोटल खुश्क ना हो जाए और कह लें कि दाल और चिकन बहुत अच्छे से गल जाए। जी, तो दाल और चिकन बहुत अच्छे से गल गया। मैंने इसको स्लो आंच पे पकाया और दरमियान में 1 से 2 दफ़ा अच्छे से हिला दिया। अब आप इसकी कंडीशन दे सकते हैं कि इतना मसलन कि गल गया है कि ये अभी से मिक्स होना शुरू हो गया। देखें, ठीक है, दाल भी काफ़ी मिक्स हो गई है और चिकन भी। तो अगर इसमें पानी हो तो आप थोड़ा सा तेज़ आंच करके इसको सुखा लें। तो मैंने ये सारा सुखा वगैरह लिया हुआ है। तो अब हम इसको ठंडा होने देंगे और ठंडा करने के बाद मैं इसको ये दोरी डंडे में इसको मैं कूट लूँगी। आपने इसको चॉपर में बिल्कुल नहीं पीसना, आपको जैसे सहूलत हो। ये तो इतनी गल चुकी है कि इसको मैं पतीली में ही ऐसे ऐसे करूँगी ना तो ये मैश हो जाएगी अच्छे से। तो ठीक है, इसको मैश करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तमाम अमीज़े को मैंने अच्छे से पीस लिया है। तो अब हम इसमें कुछ और चीज़ें डालेंगे। तो जी, ये है धनिया, मुट्ठी भर मैंने धनिया इसको अच्छे से धो लिया हुआ है, वो डाल देंगे। और ये जी 1 टीस्पून गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और वो डालेंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी, तो मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसकी शामी बना लेंगे, यानी कि टिक्कियाँ। तो थोड़ा सा आप पीस लेंगे, ठीक है। इस तरह मैं सारी बना लूँगी। तो आपने जिस साइज़ की बनानी है वो बना लें और आप इसको किसी सांचे की मदद से भी बना सकते हैं। जी, तो मैंने ये सारी शामी बना ली हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ, अगर आपने इसको फ्रीज़ करना है, वैसे बना के फ्रिज में रखना है, तो आप इसी तरह अलग-अलग टिक्कियाँ रख के फ्रीज़ कर लें। और जब ये फ्रीज़ हो जाए तो फिर इसको इकट्ठी करके किसी कंटेनर में या पॉलीथीन बैग में रख लें, ठीक है। और 2-3 महीने तक इसको इस्तेमाल करें। जब दिल करे निकाल ली, अंडा लगाया और इसको फ्राई कर लिया, ठीक है। तो इसको अब हम फ्राई करते हैं। तो उसके साथ ही हमने लिया ये 1 अदद अंडा। तो मैंने ये सारी टिक्कियाँ नहीं इस टाइम बनानी, तो मैंने 1 ही अंडा लिया है, ठीक है। तो इसको अच्छे से फेंट लें कि जब तक इसमें झाग बन जाए, ठीक है। तो अंडा देख सकते हैं आप किस कंडीशन में मैंने फेंटा है। तो अब हम इसको फ्राई करते हैं टिक्कियों को। जी, तो एक पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। तो टिक्कियों को हमने करना है शैलो फ्राई, डीप फ्राई नहीं। तो अंडे में हम डिप करते जाएंगे। इसे लो मीडियम आंच पे फ्राई करना है, क्योंकि ये मसल अंदर मटीरियल दाल चिकन वगैरह कुक है। तो बस अच्छा सा कलर आने तक इसको हमने बस इसको फ्राई करना है। तो अब हम इसकी साइड पलट लेते हैं।
अब दूसरी साइड भी चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से ये भी बड़ी अच्छी फ्राई हो गई है, बड़ा अच्छा सा कलर आ गया। माशाल्लाह आप देख सकते हैं टिक्की बिल्कुल नहीं टूटी, ना फैली है ना बिखरी है, बहुत ज़बरदस्त बनी है। आप इस रेसिपी को सेम इसी तरह फॉलो कीजिएगा तो बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी बनेगी। अब इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। इसी तरह मैं बाकी की भी बना लूँगी। माशाल्लाह से कबाब बनकर तैयार हैं। तो अब हम इसे एक चेक करते हैं तोड़ के। बहुत ज़बरदस्त बने हैं और साथ में मैंने ये पुदीने की और धनिया की चटनी बनाई है। बहुत मज़ेदार बनी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान शरीफ नज़दीक है, इसको बनाकर फ्रीज़ करें और पूरे रमज़ान इसको इस्तेमाल करें। तो रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।